हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ओके, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मींस कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको राइट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंथ मींस ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट लेंथ को हम ऑब्जेक्ट हाइट भी बोल सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है जिसको डिनोट किया जाता है h से, वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 25 सेंटीमीटर अवे। जो 25 सेंटीमीटर वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है u से। क्या आएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, तो जो डिस्टेंस मेजर होगी u वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे होगी। तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। ओके, अभी हम इस डायग्राम में भी शो कर देंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ भी गिवन है, और जो कन्वर्जिंग लेंस होता है बच्चों, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। फोकल लेंथ को डिनोट किया जाएगा स्मॉल f से। इसकी वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर जो आपको गिवन है। ओके, हमें रे डायग्राम शो करना है जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इसको। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ओके, पोजीशन भी बतानी है, साइज भी बताना है और नेचर भी बताना है जो कि इमेज बन रही है उसका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे क्या, लेंस फॉर्मूला। तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में क्या हो जाता है, मिरर में यहाँ पे प्लस में आ जाता है। ओके, प्लस साइन आ जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ओके, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है v की बच्चों। तो v के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कर देते हैं हम। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करेंगे 1/1। ओके, f की वैल्यू है हमारे पास 10। ओके, और u की वैल्यू हमारे पास -25। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, इसमें हमारा एलसीएम आ जाएगा दोनों में 50। ऊपर क्या आ जाएगा, 10 5 जा 50, यहाँ पे आ जाएगा 5, 25 2 जा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू 3/50। लेकिन हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है v की, तो v क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट 16.67 सेंटीमीटर इसको डिवाइड करने के बाद। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि v की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास। तो पॉजिटिव वैल्यू हमें शो क्या करेगी, जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, राइट साइड ऑफ द लेंस, इस डायरेक्शन में बन रही है हमारे पास। ओके, और हमने साइज की बात भी करनी है और हमने नेचर की भी बात करनी है। तो चलिए साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। यहाँ पर प्लस रहेगा, मिरर में हमने यहाँ पर माइनस लगाया था, लेकिन यहाँ पे वो माइनस नहीं लगेगा। तो h डैश क्या आ जाएगा, h डैश इज इक्वल टू h इंटू वी बाय यू। वैल्यूज पुट करेंगे, h की वैल्यू है हमारे पास कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 इंटू वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो क्या है 50/3। तो इसको 50/3 ही पुट कीजिए ताकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी रहे। ओके, अपन में u की वैल्यू है -25, तो -25 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ओके, h डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे। ओके बच्चों, 5 इंटू 50 बाय में 3 इंटू में इसके अपॉन में 1 लगा के इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हैं। ओके, क्या हो जाएगा 1/-25। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 50 कैंसिल हो जाएगा 2 पे 25 के साथ। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10/3 सेंटीमीटर। और माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि नीचे क्या पड़ा है, माइनस पर। तो हमारे पास h डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, h डैश इज इक्वल टू माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 10 को 3 से, क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.33 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, साइज या फिर हाइट ऑफ द इमेज। नेचर हमें बताना है, नेचर बताने के लिए आपको m की वैल्यू जो हमारे पास h की वैल्यू है वो क्या आई है, नेगेटिव शो हुई है। तो नेचर क्या बताएगी, इमेज जो है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, तो मींस इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो इन सभी चीजों को कंट्रीब्यूट कर देंगे अभी हम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, तो ये हमारे पास मान लीजिए C1 पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट।
और ये है हमारे पास F1 प्रिंसिपल फोकस, ये हमारे पास हो जाएगा F2। अभी हम रे डायग्राम शो कर रहे हैं, ये हमारे पास C2 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस आप पता है हमें जो, और ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 25। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट क्या है, यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है 10 + 10, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, 20 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे जिसकी हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। इसका नेम हम रख देते हैं ए बी। ओके, अब इसके हेड से जो पैरेलल रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से पैरेलल रेज आएगी जो क्या इस सेंट्रल एक्सिस तक अप्रोच करेंगी। ओके, पैरेलल जो रे है वो किस में से पास हो जाएगी, वो पास हो जाएगी बच्चों F2 में से। F2 जो आपको सामने दिख रहा है इसमें से क्या हो जाएगी, इस तरह से लाइट पास हो जाएगी। ये देखिए हमने इसमें से पास कर दिया लाइट। ओके, सेकंड, अभी इमेज बनाने के लिए हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, तो इसको हम पास करवा देंगे। स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें इस तरह से। तो ये अप्रोक्सीमेट हमारी जो रे होगी वो कहाँ पे कट कर जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर क्या कर जाएगी, कट कर जाएगी। ओके, तो ये जो यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी बन जाएगी इमेज ए डैश बी डैश। ओके, तो देख पा रहे हो आप जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इसको कंक्लूड कर देते हैं सभी चीजों को, कि जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो आई है हमारे पास 16.67 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट जो आई है, ऑब्जेक्ट साइज है वो है -3.33। और माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट ये कर रहा है कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ इमेज is 1/3 of the object, and image is real and inverted। इमेज जो बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, जो कि हम इस डायग्राम में भी क्या करते हैं, शो कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर फॉरवर्ड हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए कनकेव लेंस of focal length 15 cm form an image 10 cm from the lens, how far is the object placed from this lens, draw the ray diagram। तो रे डायग्राम हम यहाँ पे इसका क्रिएट करेंगे, ये इसका पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ओके, तुरंत शो करते हैं, ये हमारे पास F1 शो होगा, ये हमारे पास C1, और ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा F2, और ये पॉइंट हो जाएगा C2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको 1 बाय 1 नोट करते हैं। फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास किसकी, फोकल लेंथ गिवन है कनकेव लेंस की। तो हमारे पास लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है हमारे पास फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल एफ से। क्या होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ। अब यहाँ पर फोकल लेंथ डाइवर्जिंग, क्योंकि कनकेव जो लेंस है वो डाइवर्जिंग इन नेचर है, इसलिए इसके फोकल लेंथ को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। कन्वेक्स के लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है बच्चों। तो इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो इमेज बन रही है, तो हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस गिवन है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाएगा बी से, आप सभी को पता है वो है 10 सेंटीमीटर। और कनकेव लेंस जो है वो हमेशा इमेज लेफ्ट साइड ही बनाता है। दो ही केस हैं इसके लिए, केसेस आपको मैंने वीडियो में बता रखे हैं, तो आप चैनल के ऊपर जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो ये लेंथ जो इमेज बनाएगा वो लेफ्ट साइड ही बनाएगा, तो लेफ्ट साइड के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस साइन शो करेंगे। इस चीज को मैं डायग्राम में भी शो करूंगा, कैसे राइट साइड, कैसे लेफ्ट साइड इमेज बन जाती है। ओके, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम लेंस, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट किया जाएगा u से, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। रे डायग्राम भी इसमें शो करके दे देंगे। तो हमारे पास पता है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, हमें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है u की, तो u के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट कर लेते हैं, 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर हम क्या करेंगे 1/v, 1/v माइनस इसको इधर ले आएंगे और वी यू वैल्यू को इस साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे।
वन बाय एफ, ये हमारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं वन बाय वन, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, देखिए वन बाय यू इज इक्वल टू, वी की वैल्यू है -10, तो विद साइन वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एफ की वैल्यू है -15, तो विद साइन वैल्यू पुट करेंगे -15। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अभी हम कैंसिल आउट का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको पहले माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/10 प्लस 1/15। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 15 2 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा -1/30। तो ईजी है ये तो बिल्कुल ही, u हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -30 सेंटीमीटर। ओके, यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है, तो मीन्स ऑब्जेक्ट किस साइड है, और -30 आया तो मीन्स आपको कंफर्मेशन हो चुकी है कि यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होती है, चाहे वो मिरर हो लेंस हो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही प्लेस करते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये वैल्यू जो आई है वो क्या है, ये करेक्ट आई है हमारी। अब यहाँ पर हमारे से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछी, तो हमने यू की वैल्यू निकाल दिया, रे डायग्राम बनाने को बोल रहा है वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकल लेंथ को नोट कीजिए, फोकल लेंथ ये हमारे पास क्या है, ये वाली फोकल लेंथ है बच्चों, ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड जो गिवन है। ओके, और यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास विद साइन विद, ओके, और फिर इमेज डिस्टेंस भी गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रही है, एफ और ओ के बीच में बन रही है। ओके, एफ और ओ के बीच में और हमेशा बनती भी यहाँ पर है, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया -30, तो कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, यू, यहाँ पर 15 है, F1 का डबल हो जाएगा C1, तो यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, जो यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास O से C1 की डिस्टेंस -37, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 7 नहीं 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड होगा बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट सी के ऊपर, वन सेकेंड, यहाँ पर प्लेस्ड होगा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सी के ऊपर, जिसका नाम हम रखेंगे ए बी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल रेज आएगी जो कि लेंस तक अप्रोच करेंगी हमारे पास, ये लीजिए लेंस तक अप्रोच करेगी, और पैरेलल लाइन जो पैरेलल रेज होगी वो किस में से पास करेगी, तो ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, तो F2 में से पास नहीं करेगा रे को, ये वर्चुअली पास करेगा किस में से, F1 में से रेज को क्या करेगा बच्चों, पास करेगा F1 में से, F1 में से पास करेगा, तो रियल में ये कैसी जाएगी रे, रियल में हमारे पास रेज इस तरह से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, रियल में इस तरह से आएगी, वर्चुअली F1 में से पास होगी। तो सेकंड केस हमारे पास क्या आएगा, सेकंड केस हमारा है, हमारे पास हमें पता ही हो कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर वाला केस है हमारे पास। सेंटर जो सेकंड लाइन पास कर दोगे आप कहाँ से करोगे, ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर दोगे, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी बच्चों, ये है हमारी इमेज जो कि है वर्चुअल नेचर है। ओके, इसको आप लिख सकते हो A डैश B डैश। ओके, तो इसके बारे में कमेंट करते हैं कैसी इमेज है, इमेज हमारे पास कौन सी बनी है, यू की वैल्यू नेगेटिव, वी की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है हमारे पास। ओके, तो इमेज इज, पूछा तो नहीं, हम वैसे बता रहे हैं, कोई नहीं, इमेज इज, क्योंकि कन्वेक्स जो कनकेव लेंस है जो हमारे पास, वो हमेशा ही ऐसी इमेज में आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। तो चलिए टाइम ज्यादा कंज्यूम ना करते, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर फॉरवर्ड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ए कनकेव लेंस, फिर से कनकेव लेंस है, हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ, क्योंकि डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव, तो नोट करते हैं इसको, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको स्मॉल एफ से नोट किया जाएगा वो है हमारे पास -15 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर कनकेव कन्वेक्स लेंस गिवन हो तो हम इसको प्लस लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखिए प्लस माइनस कब लगेगा, एंड at what distance should the object from the lens be placed so that it form a image at 10 cm from the lens। तो हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को नोट किया जाता है बच्चों v से, इमेज भी ये क्या बनाएगा, हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है और लेफ्ट साइड बनाता है, तो इसकी वैल्यू हम -10 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, तो हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको नोट किया जाएगा u से, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही आई थिंक ये तो ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं क्या, 1 by 1 विच इज लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, तो हमारे पास u की फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाय यू 1 बाय वी माइनस 1 बाय एफ। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसकी 1 बाय 1,
ठीक है। मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है हमें इसकी, और इसके हमने लेंस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व भी करना है। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू क्या है हमारे पास -10, विद साइन पुट करेंगे। 1/f, f की वैल्यू क्या है आपके पास, f इज -15, तो यहाँ पे पुट करेंगे -15। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले साइन को सॉल्व करते हैं। -1/10 यहाँ पे हो जाएगा +1/15, माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा दोनों का एलसीएम 30, यहाँ पर -3, यहाँ हो जाएगा +2, 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास -1/30 आ जाएगा। तो हमें चाहिए u की वैल्यू, तो वो आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड दी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन किस तरह से प्रोड्यूस होगी, m इज इक्वल टू v/u। ओके, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -30। तो इसको कैंसल आउट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस में कितनी, 3 ओके सॉरी 0.33 से विदाउट यूनिट। ओके, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन हमारे पास आई है प्लस में। ओके, m इज इक्वल टू लिख सकते हो आप +0.33। ओके, तो हम इसका डायग्राम भी शो कर देते हैं। मैग्नीफिकेशन प्लस में आने का क्या इंडिकेशन कर रही है, हमें इंडिकेट ये कर रही है कि ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो क्या बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। ये हम फाइन नेचर में इसका यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे फिर से हम डायग्राम में शो करते हैं इसी चीज को। ये हमारे पास वो है, ये हमारे पास F1 है, और ये हमारे पास C1 है, और ये हमारे पास F2 प्रिंसिपल फोकस सेकंड, और ये हमारे पास C हो जाएगा क्या, 2। ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, वी यू की वैल्यू जो है वो है 30, ये यहाँ तक वैल्यू है 15। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगी, C1 तक ये डबल हो जाएगी, डबल ऑफ द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बिल्कुल C1 के ऊपर इस तरह से। ठीक है, और ए बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल रेज आएंगे इस तरह से। ये जो डायग्राम है मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप चैनल पे विजिट करके इस डायग्राम को देख सकते हो। ठीक है, किस तरह से फॉर्म होते हैं। ये पास होएगी, वर्चुअली पास हो जाएगी F1 में से बच्चों। तो F1 में से वर्चुअली पास होगी तो ये इस तरह से क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, रियल में, रियल में ऊपर की तरफ चली जाएगी, वर्चुअली पास हो जाएगी ये किस में से, F1 में से। और दूसरी लाइन जो हमें जो इमेज क्रिएट कर देगी वो हो जाएगी O में से। ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, विदाउट रिफ्लेक्शन सीधी लाइन क्या हो जाती है, पास हो जाती है O में से। तो इसको हम शो कर देंगे यहाँ पर भी, O में से जब लाइट पास होगी इस तरह से तो वो सीधी चली जाती है विदाउट रिफ्लेक्ट हुए। तो ये जो लाइन कट कर रही है वो यहाँ पर कर रही है। ठीक है, तो ये वाली इमेज क्या बन जाएगी इस तरह से। इसको आप A डैश नेम दे सकते हो, इसको B डैश। ओके, तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मैग्निफिकेशन भी हमें यही शो कर रही है। तो हम यहाँ पे ही नोट करते हैं इसको, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमने डायग्राम भी शो कर दिया बच्चों, ये हमने मैग्निफिकेशन भी निकाल ली, और ये हमने यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और वो है हमारे पास 4th नंबर। क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है जिसकी 2 सेंटीमीटर है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। इस बार हमारे पास कन्वेक्स लेंस गिवन है बच्चों, फोकल लेंथ जिसकी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम पॉइंट शो कर देते हैं पहले, ये हमारे पास F1 होगा, ये C1, ये F2, और ये पॉइंट होगा C2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको राइट करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट जिसको नोट किया जाता है H से, ऑब्जेक्ट हाइट है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ भी गिवन है कन्वेक्स लेंस की। फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैं हमेशा ही क्या लेके चलता हूँ, नेगेटिव ही लेके, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के क्या आती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नोट करूंगा यू से, वो है हमारे पास -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन भी फाइंड करने। तो हमें 4 पैरामीटर बताने हैं, नेचर बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, साइज बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास F और U गिवन है, हमें निकालना होगा लेंस फॉर्मूला की हेल्प से V की वैल्यू को निकालना होगा। लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें वैल्यू चाहिए v की, तो हमारे पास 1/v इज इक्वल टू 1/f।
प्लस 1/u के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 1/1 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू है आपके पास 10 प्लस u की वैल्यू है विद साइन -15। हमेशा ही आपने साइन के साथ जो वैल्यू पुट करनी है ताकि बाद में हमारे पास कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसको हम चेंज कर देंगे। अभी हम 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, एलसीएम लेकर ऊपर क्या हो जाएगा 3 10 3 जा और यहाँ पे आ जाएगा 15/2। तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस आएगी बेटा, तो 1/30 1/v की वैल्यू बच्चों ये, तो v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 सेंटीमीटर। ओके, v की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v की वैल्यू जो आई है वो आई है पॉजिटिव, तो मीन्स ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो हमारी कहाँ बनेगी राइट साइड बनेगी, ये यहाँ पर इंडिकेशन शो की गई है। तो इसी को शो करते हैं, अभी इमेज बना लेते हैं। पहले नेचर बताना है हमने, नेचर कैसा होगा, पोजीशन हमने बता दिया है, नेचर अब साइज ऑफ द इमेज भी हम बता देते हैं इनको, ठीक है। तो साइज कैसे बताएंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू v बाई यू। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, m की वैल्यू हम निकाल लेंगे बाद में। ओके, तो h डैश का फॉर्मूला किस तरह सेट हो जाएगा, h को हम राइट साइड भेज देंगे, हमारे पास हो जाएगा एच वी बाई यू। h की वैल्यू पुट कीजिए, h की वैल्यू है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो आई है 30, u की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -15, तो कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा और h डैश आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हो जो इमेज हाइट है वो इंक्रीज हुई है, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर, इमेज हाइट -4 सेंटीमीटर है। -4 क्या इंडिकेट कर रहा है, -4 इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारे पास जो इमेज है वो क्या बनी है इन्वर्टेड बनी है और लार्ज इन साइज बनी है, डबल ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनी है। तो हम ये जो मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हम m का फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू, चाहे आप h डैश का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चाहे h डैश बाई h ये भी यूज कर सकते हैं। h डैश क्या आ गई हमारे पास -4, ओके, और h क्या आपके पास 2, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो -2 मैग्निफिकेशन क्या आई है हमारे पास माइनस में आई है, तो ये इंडिकेट कर रही है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इन्वर्टेड h डैश ने शो कर दिया आपको, जो रियल है वो मैग्निफिकेशन माइनस में है वो शो कर रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v आपको शो कर रही है। तो हमने सारे पैरामीटर हमने फाइंड कर लिए। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ गिवन थी कितनी बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास। ओके, ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो 10 + 5 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्या करेगा हमारा ऑब्जेक्ट लाई करेगा, जिसका नेम मैंने ए बी रखा है यहाँ पर। तो पैरेलल रेज आएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल हेड से इसके, तो पैरेलल रेज किसमें से पास हो जाएंगी रियल में, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो ये रियल में ही रेज को पास कर देगा, किस में से बच्चों ये रियल में पास कर देगा हमारे f2 में से, f2 में से रेज को पास कर देगा। आप स्केल का यूज करेंगे प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर मैं पेन का यूज कर रहा हूँ तो सही से लाइन बन रही है, जो आप आइडियल लगा सकते हो इस चीज से, लेकिन आपने स्केल का प्रॉपरली यूज करना और लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ लेंस ऑप्टिकल सेंटर, तो इसमें से सी में से पास करेंगे सेकंड लाइन को। ओके, सी में से पास करेंगे तो देखिए किस तरह से हमारी इमेज कहाँ पर पोजीशन लाई करती है इमेज की, तो ये रहा सी। ओके, तो सी में से पास करोगे तो हमारे पास इमेज जो बनेगी इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पर क्रिएट कर, यहाँ पर दोनों मिले, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा हम मोड करते हैं, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी नीचे की तरफ, ये लीजिए ये बन गई हमारी इमेज। इसका नाम यहाँ पर हेड को ए डैश दे सकते हो और यहाँ पर टॉप पर इसको बी डैश नाम दे सकते हो। तो इमेज कैसी बनी है लार्ज इन साइज, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट 4 रहेगी। तो जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, तो इमेज कैसी बनी है रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो सारी चीजों को 1 बाय 1 इंक्लूड करके हम लिख देते हैं यहाँ पर कैसी मैग्निफिकेशन शो कर रही है। यहाँ लिखेंगे इमेज इज लार्ज इन साइज, या फिर लिख सकते हो डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट की क्या है डबल बनी है हमारे पास इमेज जो है। नेक्स्ट रियल है या वर्चुअल, वो आपको मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव है तो रियल है, इसलिए हम लिखेंगे इमेज इज रियल एंड, ठीक है। इन्वर्टेड कैसे शो हुआ, क्योंकि एच डैश की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है, वो शो क्या कर रही है रियल एंड इन्वर्टेड, वो हमें शो कर रही है कि इमेज क्या है इन्वर्टेड। ओके बच्चों, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी टाइम पूछा भी गया है, तो आप सभी को जरूर आना चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फॉरवर्ड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल
छोटे से क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, डी इज डायोप्टर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो पावर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, और डायोप्टर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, पावर ऑफ लेंस है, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो भी आपको मीटर में लेकर चलनी होगी, ऐसा यूनिट में लेकर चलनी होगी। तो फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी क्या, 1/p। ओके, p की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है -2, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.5, माइनस में 0.5 मीटर, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या आई है, नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है बच्चों, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है डाइवर्जिंग लेंस की। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, दस लेंस इज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव लेंस, तो यहां लिखेंगे लेंस इज कनकेव इन नेचर, ठीक है, कनकेव है उसका नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन के, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है हमारे पास, ये इतना सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, जैसे ये डायोप्टर है एज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इज दिस प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग, ये भी हमने बताना है। पहले हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, पावर का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे 1/f, f इन मीटर, तो हमारे पास f इन मीटर क्या आ जाएगा 1/p, p की वैल्यू क्या है 1.5, कैंसिल आउट करेंगे इसके ऊपर क्या हो जाएगा 10/15, कैंसिल आउट कीजिए आ जाएगा 1/3। ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव 0.33, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, फोकल लेंथ आ चुकी है। फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव, पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या शो करती है, कन्वर्जिंग नेचर को शो करती है। क्या लिखेंगे, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, वो होती है कन्वेक्स लेंस की, तो यहाँ लिखेंगे दस लेंस इज कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग इन नेचर। ओके बच्चों, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप लोगों को सब समझ जरूर आए होंगे। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आप सभी को मैं करवाता रहूं। ओके, और आप लोग अपने एग्जाम में क्या अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।